अध्याय 8 मेरे स्कूल के दिन। आत्मकथा। इस पाठ को आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। इस शैली से बच्चों को परिचित कराइए। इसके साथ साथ नेहरू जी के विद्यार्थी जीवन की झलक भी दीजिए। छात्रों को अपने जीवन से इसकी तुलना करने को कहिए। छात्रों को हैरो और कैम्ब्रिज के बारे में भी बताइए। हैरो में मई के आखिर में हम लोग लंदन पहुँचे। हैरो में दाखिल होने की दृष्टि से मेरी उम्र कुछ अधिक थी, क्योंकि मैं उन दिनों 15 बरस का था। यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे वहां जगह मिल गई। मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गए और फिर कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लौट गए। इससे पहले मैं अजनबी आदमियों में बिल्कुल अकेला कभी नहीं रहा था, इसलिए मुझे बड़ा ही सूना सूना सा मालूम पड़ता था और घर की याद सताती थी। लेकिन यह हालत ज्यादा दिनों नहीं रही। कुछ हद तक मैं स्कूल की जिंदगी में हिलमिल गया और पढ़ाई तथा खेलकूद में व्यस्त रहने लगा। लेकिन मेरा पूरा मेल कभी नहीं बैठा। हमेशा मेरे दिल में यह ख्याल बना रहता कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और दूसरे लोग भी मेरे बारे में यही ख्याल रखते होंगे। कुछ हद तक मैं सबसे अलग ही रहा, लेकिन कुल मिलाकर मैं खेलों में पूरा हिस्सा लेता था। शुरू में मुझे नीचे के दर्जे में भर्ती किया गया, क्योंकि मुझे लैटिन कम आती थी, लेकिन फौरन ही मुझे तरक्की मिल गई। कई बातों में मैं अपनी उम्र के लड़कों से आगे था। मेरी दिलचस्पी के विषय बहुत थे। मैं अपने सहपाठियों से ज्यादा किताबें और अखबार पढ़ता था। स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे जी.एम. ट्रेवेलियन की गैरीबाल्डी संबंधी एक पुस्तक इनाम में मिली थी। इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा कि मैंने फौरन ही इस माला की बाकी 2 पुस्तकें भी खरीद ली और उनमें गैरीबाल्डी की पूरी कहानी बड़े ध्यान से पढ़ी। हिंदुस्तान में भी इसी तरह की घटनाओं की कल्पना मेरे मन में उठने लगी। मैं आजादी की बहादुराना लड़ाई के सपने देखने लगा। इस ख्याल के लिए हैरो कुछ छोटी और तंग जगह मालूम होने लगी। मैं ज्यादा बड़े क्षेत्र में जाने की इच्छा करने लगा। मैंने पिताजी को इस बात के लिए राजी कर लिया। मैं हैरो में सिर्फ 2 बरस रहकर वहां से चला गया। कैम्ब्रिज में 1907 के अक्टूबर के शुरू में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुंच गया। उस समय मेरी उम्र 17 या 18 बरस के लगभग थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि अब मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। स्कूल के मुकाबले यहाँ मुझे जो चाहूँ सो करने की काफी आजादी मिलेगी। मैं लड़कपन के बंधन से मुक्त हो गया था। मैं एंट के साथ कैम्ब्रिज के विशाल भवनों और उसकी तंग गलियों में चक्कर काटा करता। यदि कोई जान पहचान वाला मिल जाता तो बहुत खुश होता। कैम्ब्रिज में मैं 3 साल रहा। ये तीनों साल शांतिपूर्वक बीते। यहाँ मैंने प्राकृतिक विज्ञान का कोर्स लिया था। मेरे विषय थे रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। मेरी दिलचस्पी इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं थी। मुझे जो लोग मिले वे साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में बातचीत करते थे। जब मैं कैम्ब्रिज में था तभी यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि मुझे कौन सा कैरियर चुनना चाहिए। कुछ दिनों के लिए इंडियन सिविल सर्विस की बात भी सोची गई। उन दिनों उसमें एक खास आकर्षण था, परंतु न तो पिताजी उसके लिए बहुत उत्सुक थे और न मैं ही। अतः यह विचार छोड़ दिया गया। मैंने कैम्ब्रिज से जब अपनी डिग्री ली तब मैं 20 वर्ष का था। सिविल सर्विस के लिए अभी मेरी उम्र कम थी। पिताजी और माँ दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने के बाद मैं उनके पास ही रहूं। बस पासा पुश्तैनी पेशे यानी वकालत के पक्ष में पड़ा। मैं इनर टेम्पल में भर्ती हो गया। 1910 में अपनी डिग्री लेने के बाद मैं कैम्ब्रिज से चला